हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अगलीज। इस फिल्म की शुरुआत में हमें टेली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमें दुनिया के बारे में बता रही है, जिसमें कहानी अब प्रेजेंट टाइम में शुरू होती है, जहां जमीन पर लोगों ने फॉसिल फ्यूल यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जिसके चलते जमीन के नेचुरल रिसोर्सेज तबाह हो गए हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कुछ सफेद फूल बनाए हैं जो काफी ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे लोगों की मुश्किलें हल हो रही हैं। लेकिन समस्या सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर इंसान में डिफरेंट दिखते हैं, जिस वजह से उनके दरमियान लड़ाई होती रहती है। अब इन चीज को टैकल करने के लिए कुछ सीनियर साइंटिस्ट एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसमें 16th जन्मदिन पर इंसानों को एक मशीन में डालकर पूरी तरह से खूबसूरत बना दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद सब परफेक्ट हो जाते हैं और वो लोग सब खुशी से एक साथ रहते हैं। पर 16th बर्थडे तक बच्चों को एक जगह पर कैद रखा जाता था जिन्हें अगलीज कहा जाता था। फिर हमको टेली नजर आती है जो 2 महीने बाद 16 साल की होने वाली थी। वो अपने चेहरे को देखती है और सोचती है कि वो सुंदर बनने के बाद कैसी दिखेगी। जहां आगे हम देखते हैं कि टेली को उसका बेस्ट फ्रेंड पेरिस मिलने बुलाता है। टेली पेरिस से मिलने छुपकर एक कमरे में जाती है जहां पर वो दोनों खूबसूरत लोगों को पार्टी करते हुए देखते हैं। यहाँ खूबसूरत लोग काफी खुश होते हैं और वो दोनों खूबसूरत बनने के लिए काफी एक्साइटेड। टेली और पेरिस एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, जिसमें उन दोनों को प्लान होता है खूबसूरत बनने के बाद साथ में पार्टी करने का। पेरिस अगले दिन अपना बर्थडे मनाने वाला था। वो खूबसूरत बनने के लिए बहुत एक्साइटेड था। टेली और पेरिस एक दूसरे के हाथ पर एक घाव को देखते हैं जो उनकी दोस्ती की निशानी है। पेरिस टेली से कहता है कि जब वो सुंदर बन जाएगा तो वो उसको ब्रिज के नीचे मिलेगा, क्योंकि उस समय सुंदर लोगों को अगलीज से मिलने की इजाजत नहीं है। टेली इस बात को मान जाती है। उनके पास एक रिंग होती है जिससे टेली ने हैक करके अपने हिसाब से उसको यूज करना सीख लिया था। कुछ देर बाद टेली और पेरिस अपने अपने बोर्डरूम में चले जाते हैं, जहां पर टेली शाय नाम की लड़की को अपने दोस्तों के साथ एक स्मोक नाम की जगह के बारे में बात करते हुए सुनती है, जिसमें उनके जैसे बच्चे वहां से भाग जाते थे और उस जगह को डेविड नाम का एक लड़का चलाता था। जहां आगे अब हम केविन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस पूरे शहर की लीड साइंटिस्ट थी। वो उस पूरे शहर को चलाती थी जो उन 16 साल के सब बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए चुन लेती है। जहां पेरिस टेली से मिलकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद टेली अपने कमरे में वापस आती है, जहां पर उसको याद आता है कि उसकी और पेरिस की मुलाकात इस फैसिलिटी में आने से पहले हुई थी, जिससे वो दोनों अपने पुराने लुक से बहुत ज्यादा परेशान थे। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो दोनों ही 16वें जन्मदिन पर खूबसूरत बनने वाले थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दिन पेरिस के हाथ में एक घाव लग जाता है, जिसको देखा देख टेली भी सेम वैसा ही घाव अपने हाथ पर बना लेती है, जो घाव उनकी दोस्ती की निशानी बन जाता है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, जहाँ टेली को पेरिस का कोई मैसेज नहीं मिलता है। 1 महीना गुजर जाता है। इसीलिए अब टेली अपने रिंग में ग्लिच करती है और अपने कमरे से भाग जाती है। वो ब्रिज के नीचे पेरिस का इंतजार कर रही थी, लेकिन पेरिस वहां पर नहीं आता है। टेली फैसला करती है कि वो पेरिस से मिलने के लिए शहर जाएगी और वो सिटी में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि उस सिटी के सब लोग सुंदर हैं और वो लोग पार्टी कर रहे हैं। टेली भी एक मास्क पहनती है और उन सुंदर लोगों में शामिल हो जाती है, जहां पर वो पेरिस को ढूंढ लेती है। पेरिस अब बिल्कुल बदल चुका था। वो टेली को भूल चुका था, इसीलिए टेली उसके सामने अपना मास्क उतार देती है। पेरिस टेली से कहता है कि तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हम 2 महीने बाद फिर से मिलने वाले हैं और अब तुमको यहाँ से जाना होगा। जहाँ टेली ये भी नोटिस करती है कि पेरिस ने अपने हाथ से वो दोस्ती की निशानी मिटा दी है। अभी तो टेली को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन टेली फिर से पेरिस से मिलने के लिए भागती है, लेकिन इस बार उसको एक गार्ड पकड़ लेता है। पर टेली एक जैकेट पहनकर वहां से चली जाती है, जहां टेली उसी ब्रिज के पास जाती है, लेकिन अब वहां पर एक सिक्योरिटी प्लेन आ चुका था जो उसको बस पकड़ने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी समय पर शाय आकर टेली को बचा लेती है। दोनों एक साथ स्केट बोर्ड पर भाग जाते हैं और एक जगह पर जाकर गिर जाते हैं। शाय उस प्लेन को चकमा दे देती है। ये दोनों एक जगह पर गिरते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। अब इस हादसे के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो दोनों काफी बहादुर थे। टेली शाय को शहर की पार्टीज के बारे में बताती है, जिसमें सब लोग काफी परफेक्ट और सुंदर थे और वो भी सुंदर बनने के लिए काफी एक्साइटेड थी। लेकिन वो पेरिस के बदलने से काफी नाराज भी थी, जिस पर शाय कहती है कि हम दोनों का बर्थडे सेम डे पर है
और हम दोनों साथ में खूबसूरत बन जाएंगे। इससे दोनों काफी खुश होती हैं। अगले दिन शाय के दोस्त उसको एक बुक पढ़कर वापस करते हैं। अब ये देखकर टेली शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उनको बुक्स पढ़ना अलाउड ही नहीं था। टेली उस बुक को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होती है, इसीलिए वो उस बुक को अपने पास रख लेती है। अब टेली उस बुक को पढ़ती है और वो बुक उसको बहुत पसंद आती है क्योंकि उसमें पुरानी दुनिया के बारे में लिखा हुआ था। शाय टेली को स्केट बोर्ड पर उड़ना सिखाती है और टेली शाय को रिंग हैक करने का तरीका समझाती है। टेली अब खुद को परफेक्ट बनाना चाहती थी, लेकिन शाय कहती है कि टेली, मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे सर्जरी करवाना पसंद नहीं है। टेली शाय से पूछती है कि तुम फ्री टाइम में क्या करती हो। शाय टेली को अपनी स्केटिंग स्किल्स दिखाती है और वहां से दोनों शहर के बारे में बात करने लगते हैं। शाय कहती है कि मुझको सर्जरी नहीं करवानी है, जिस पर टेली कहती है कि हमें सुंदर बनने के लिए करवानी होगी शाय, हम लोग पूरी जिंदगी ऐसे नहीं देख सकते। जहाँ शाय उसको समझाती है कि सुंदर बनना ही सब कुछ नहीं होता टेली, और वैसे भी मैं स्मोक के ग्रुप को ज्वाइन करने वाली हूँ। जिस पर टेली कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, मगर वो समझ गई थी कि शाय इस बात को लेकर सीरियस है और उसको काफी चीजें पता है। शाय कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। दोनों जंगल के इलाके में आते हैं और अपने रिंग्स निकालकर वहीं पर रख देते हैं ताकि उनको ट्रैक ना किया जा सके। फिर वो दोनों वहां से पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जहां रास्ते में एक कार्निवल आता है और दोनों तबाह शहर के बिल्डिंग के ऊपर आते हैं। शाय टेली से कहती है कि ये राज किसी को मत बताना, और टेली मान जाती है। वहां पर शाय आग जलाती है। वो कहती है कि मैं डेविड को बुला रही हूँ। शाय कहती है कि स्मोक का ग्रुप अफवाह नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है और मैं उनके साथ जाने वाली हूँ। शाय कहती है कि सुंदर बनने की जरूरत नहीं है, जिस पर टेली कहती है कि मुझको तो लगा था कि तुम मजाक कर रही हो। मगर शाय कहती है कि स्मोक की दुनिया बिल्कुल मिसलेनियस है। वहाँ के लोग बिना सुंदर बने जीते हैं, जैसे दुनिया पहले थी, आजाद जिंदगी। तुमने बुक में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। शाय बताती है कि वो पहले भी डेविड से मिली थी और उसके साथ स्मोक में जाने वाली थी, पर उस दिन टेली उसको ब्रिज पर मिली और उसको बचाना पड़ा। शाय टेली को समझाती है कि सर्जरी के बाद लोग बस पार्टी करते हैं और वक्त जाया। हम लोग शायद सर्जरी के बाद अपनी मर्जी से जिंदगी जी भी नहीं पाएंगे। स्मोक में हम आजाद हो जाएंगे और जिंदगी का मजा लेंगे। टेली कहती है कि मैं सिर्फ सुंदर बनना चाहती हूँ, जिस पर शाय कहती है कि टेली, तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो। शाय टेली को स्मोक की लोकेशन एक पेपर पर लिख कर दे देती है। टेली वहां से निकलती है। जब टेली को सिग्नल मिलता है तो वो स्केट बोर्ड पर आगे बढ़ती है। टेली का बर्थडे 1 महीने बाद आता है और वो सुंदर बनने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, मगर उस दिन बाकी बच्चों को चुन लिया जाता है और टेली दुखी हो जाती है। टेली को केबिन के पास भेजा जाता है, जहां केबिन कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। शाय यहाँ से गायब है। टेली कहती है कि उसको कुछ नहीं पता, मगर केबिन को डिटेक्टर से पता चल जाता है कि टेली झूठ बोल रही है। केबिन टेली से कहती है कि अगर तुमको सर्जरी करवानी है तो सच तो बताना ही होगा, लेकिन टेली अपनी दोस्त शाय को धोखा नहीं देना चाहती थी। टेली अपने कमरे में आती है, जहां पर उसको पेरिस मिलता है। टेली खुश होती है और कहती है कि मैंने तुमको बहुत मिस किया। टेली पेरिस को शाय के बारे में भी सब कुछ बता देती है। पेरिस कहता है कि तुमको सर्जरी के लिए केबिन को सब कुछ सच बता देना चाहिए। टेली कहती है कि तुम कभी मुझसे बात करने नहीं आए, मगर आज अचानक यहाँ पर तुम क्यों आए हो। पेरिस कहता है कि शाय की दुनिया बहुत मिसलेनियस है और शायद शाय मुसीबत में हो सकती है, इसीलिए तुमको उसकी मदद के लिए केबिन को सब कुछ सच बताना ही होगा। इसीलिए अगले दिन टेली केबिन को सब कुछ सच बता देती है। केबिन कहती है कि डेविड हमारे शहर को तबाह करने वाला है टेली, वो कोई हथियार बना रहा है और तुमको वहां जाकर उस हथियार को तबाह करना होगा। तुम्हें स्मोक के बारे में जानकर हमको सब कुछ बताना होगा, शाय और बाकी बच्चों को बचाने के लिए। टेली इस मिशन पर निकल जाती है। केबिन टेली को एक सिग्नल देने वाला लॉकेट देती है। टेली स्केट बोर्ड पर आगे बढ़ती है और शाय के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए रोलर कोस्टर की पटरी पर जाती है। फिर वहां से वो ट्रेन की पटरी पर आगे बढ़ती है और नदी तक जाकर थोड़ा आराम करती है, जहां पर वो सफेद फूलों के बाग के पास पहुंचती है, जहां पर उसको स्मोक के लोग मिलने वाले होते हैं। उधर केबिन पेरिस से कहती है कि तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, जिस पर केबिन एक मशीन की मदद से पेरिस की सर्जरी करवाती है। वो उसको दोबारा बदल देती है। उधर रात होने पर टेली देखती है कि सारे फूल जल रहे हैं और वहां पर आग में टेली की हालत खराब हो जाती है, जहां पर एक लड़का आकर टेली को बचा लेता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है। डेविड टेली को चेक करता है, जहां पर उसको पता चलता है कि उसके स्केट बोर्ड में ट्रैकर है,
लेकिन डेविड उसके नेकलेस वाले ट्रैकर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके बाद डेविड टेली को लेकर वहां से निकल जाता है। केबिन को स्केटबोर्ड के ट्रैकर का सिग्नल मिल गया था और केबिन वहां गार्ड्स को भेजने का हुक्म दे देती है। अगले दिन डेविड टेली को लेकर अपने दोस्तों से मिलता है, जिसमें शाय भी होती है। टेली शाय से मिलकर बहुत खुश होती है। रात को बात करते हुए शाय टेली से नेकलेस के बारे में पूछती है। टेली शाय को बताती है कि ये उसको पेरिस ने गिफ्ट किया है। शाय खुश होती है और कहती है कि ये जगह बहुत परफेक्ट है, लेकिन टेली शाय से कहती है कि मुझको तो लगा था कि शायद तुम यहाँ पर खतरे में होंगी, लेकिन शाय जवाब देती है कि मैं यहाँ पर कैद नहीं हूँ। अगर तुम मुझको बचाने आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। टेली कहती है कि मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ। शाय कहती है कि तुम इस जगह को देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये जगह तुम्हारे लिए कितनी परफेक्ट है। अगले दिन सब फूलों को जलाने के लिए तैयार थे। टेली ये सब देखकर हैरान होकर कहती है कि तुम इनको क्यों जला रहे हो, क्योंकि इनसे तुमको एनर्जी मिलती है। डेविड जवाब देता है कि शहरों में लोगों को झूठ बताया गया है, असल में ये फूल जहरीले होते हैं और ये जमीन को बंजर कर रहे हैं, तो हम इनको तबाह कर देते हैं। जिस पर शाय हेलीकॉप्टर से आग छोड़ती है और फूलों को जलाना शुरू कर देती है, जहां पर उनको पता चलता है कि केबिन के सिपाही वहां पर पहुंच चुके हैं। शाय हेलीकॉप्टर से सिपाहियों को देख लेती है, मगर पीछे से एक तार लगने से वो नीचे गिर जाती है। सिपाही शाय को पकड़ने आ रहे होते हैं, लेकिन टेली रस्सी लेकर नीचे कूद जाती है और शाय को बचाने की कोशिश करती है। टेली शाय को रस्सी से ऊपर खींच लेती है और सिपाहियों को चकमा देकर दोनों हेलीकॉप्टर में वापस आ जाते हैं। वापस आने पर एक लड़का कहता है कि सिपाही पहले यहाँ तक नहीं आते थे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ये लोग यहाँ पर भी आने लगे हैं। डेविड कहता है कि हमें टेली के बारे में नहीं पता, लेकिन उसने आज आग में कूदकर शाय को बचाया है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। अगले दिन वो सब लोग स्मोकर्स के गांव में पहुंच जाते हैं। सब लोग अपना खाना खुद उगाकर खाते हैं और अपनी मेहनत से जीते थे, जिसमें उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, और वो लोग ट्रेन की पटरियों से काफी सामान बनाते थे। डेविड कहता है कि सिपाही पहली बार यहाँ तक आए हैं, वो लोग स्मोक्स का खात्मा करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग नेचर के रूल्स को बदलना नहीं चाहते और वो लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तुम्हें पता है स्मोकर्स के रूल को कोई नहीं बदल सकता। डेविड टेली को कहता है कि मैं कभी भी शहर में नहीं गया, मैं यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ पैदा हुआ था। तब टेली ये सुनकर हैरान होती है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि शहर की दुनिया के बाहर भी कोई ऐसे पैदा हो सकता है। जिसके बाद उनके पास कुछ लोग जख्मी हालत में आते हैं, जो उनको बताते हैं कि फूलों के बाग के पास बहुत से सिपाही आ रहे हैं। टेली उन लोगों की मदद करने को तैयार हो जाती है। रात को टेली और डेविड स्मोकर्स में रहने के बारे में बात करने लगते हैं। टेली कहती है कि शहरों में अफवाह है कि डेविड यहाँ के लोगों को अपने जाल में फंसाता है, जिस पर डेविड जवाब देता है कि लोगों को सच बर्दाश्त नहीं होता है। टेली पूछती है कि क्या तुम्हारे पास शहर को तबाह करने के लिए कोई हथियार है। डेविड हैरान हो जाता है। डेविड टेली को अपने माँ बाप से मिलाने ले जाता है। वहां पर डेविड कहता है कि हमें टेली को सच बताना चाहिए। डेविड के डैड उसको बताते हैं कि वो दोनों शहर में साइंटिस्ट थे और लोगों की सर्जरीज करते थे, लेकिन इस सर्जरी में काफी लोग मारे भी जाते थे और ये चीज हमें पसंद नहीं थी। ये सर्जरी इंसान को पूरी तरह बदल देती है, जिसमें बॉडी के साथ साथ दिमाग में भी चेंजेस किए जाते हैं और लोगों की सोचने की शक्ति को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। फिर वो लोग पूरी तरह से साइंटिस्ट के कंट्रोल में रहते हैं। ये चीज हमको काम करके पता चली, जिसमें केबिन सबको कंट्रोल करती थी। हम दोनों पर भी पहले सर्जरी करवाकर हमें सुंदर बना दिया गया, लेकिन फिर हमारी काबिलियत के चलते हमें नॉर्मल इंसान बना दिया गया ताकि हम उनको कंट्रोल कर सके। और फिर हमको पता चला कि ये सब गलत है, इसलिए हम दोनों भागकर यहाँ पर आ गए। हम सब ने लोगों को सही तरह से जीना सिखाया और हम लोगों ने मिलकर फिर से एक लिक्विड बनाया, जिससे हम लोग सुंदर बने हुए इंसानों को उस लिक्विड से पहले की तरह फिर से नॉर्मल बना सकेंगे। लेकिन अभी भी उसका एक कंपोनेंट हमें केविन की लैब से चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। पूरा क्योर बनाने के लिए हमें किसी एक सुंदर इंसान पर उसको चेक करना होगा कि वो काम करता है या फिर नहीं। अब टेली भी उनकी बातों से परेशान हो जाती है, क्योंकि वो केबिन की सच्चाई जान गई थी। इसीलिए टेली ने अपने नेकलेस को आग में फेंक दिया, जिसके बाद वो डेविड को सब कुछ बता देती है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे काफी चीजें छुपा रही हूँ, असल में मैं खुद के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि मुझको लगा था कि शहर की दुनिया ही सब कुछ होती है। जिस पर डेविड कहता है कि मुझको तुम पर भरोसा है। टेली कहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं हर बार गलत थी और मैं अंदर से भी अकेली हूँ। जहां डेविड उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम मुझको बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेकलेस के जलने से सिग्नल केबिन तक पहुंच गए थे। सुबह होने पर वहां पर केबिन की आर्मी आ जाती है। अब उन लोगों को देखकर टेली और डेविड दोनों हैरान थे।
आर्मी सब लोगों को पकड़ लेती है, जहां आर्मी में टेली पेरिस को देखती है। फिर वहां पर केबिन आती है जो डेविड के माँ बाप को पकड़ लेती है। केबिन कहती है कि तुम मुझको डेविड के बारे में बता दो, वरना मैं तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताते। पेरिस आगे बढ़कर डेविड के बाप को मार देता है। टेली और डेविड देखते हैं कि सबको पकड़ लिया गया था। डेविड की माँ डेविड के कपड़ों में लिक्विड का सैंपल डाल देती है और वो डेविड को वहां से भगा देती है। टेली भी वहां से भाग जाती है। केबिन कहती है कि उसको जाने दो, वो वापस जरूर आएगी। केबिन स्मोकर्स के गांव के घरों को जला देती है। टेली डेविड के पास आती है। डेविड टेली को पकड़ लेता है, जिस पर टेली कहती है कि मुझको नहीं पता था कि नेकलेस का सिग्नल उन लोगों को बुला देगा। जहां पर वो उसको ये भी बताती है कि उन्होंने मुझको कहा था कि तुम शहर को बर्बाद कर दोगे। मुझे ये जगह पसंद आ गई थी और अब मुझको सुंदर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज मुझको माफ कर दो, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। डेविड कहता है कि मैं उन लोगों को बचाने वापस जाऊंगा। टेली कहती है कि तुम मुझको अपने साथ ले चलो, मैं शहर गई हूँ, मुझे पता है कि उन्होंने उनको कहाँ कैद कर रखा होगा। थोड़ी देर बाद टेली और डेविड अपने दोस्तों के पास जाते हैं जो उनको सपोर्ट करते थे, और जब सिक्योरिटी प्लेन्स निकल जाते हैं तब टेली और डेविड इसका फायदा उठाते हुए स्केट बोर्डिंग करते हुए सिक्योरिटी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वो वहां पर नीचे आकर गार्ड्स को चकमा देते हैं और एक कमरे में घुस जाते हैं। एक गार्ड उनके सामने आ जाता है, लेकिन डेविड उसको मार देता है और टेली उसकी रिंग ले लेती है, जिसके बाद वो लोग जेल में जाकर रिंग से सबको आजाद कर देते हैं। वहीं पर एक लड़की से टेली शय के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसको बताता है कि शय को सर्जरी के लिए ले गए हैं। टेली कहती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए एक ताकतवर प्लान चाहिए। थोड़ी देर बाद टेली, डेविड और मैडी शय के रूम में चले जाते हैं। शय पूरी तरह से सुंदर बन चुकी थी। शय कहती है कि टेली तुम चाहती थी कि मैं परफेक्ट बनूं, देखो मैं वैसी बन गई हूँ। पेरिस और केबिन भी वहां पर आ जाते हैं। केबिन कहती है कि टेली तुम तीनों को सर्जरी करवानी होगी, वरना मैं शय को मार दूंगी। उन लोगों को मशीन में डाला जाता है, जहां केबिन उनको कहती है कि अगर इंसानों को सब कुछ सोचने दिया जाए तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे, इसलिए हमें उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। जिस पर टेली कहती है कि तुम जो भी कर रही हो ये गलत है। जहां अब केबिन सर्जरी करवाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर स्मोकर्स हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं और लैब के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो सर्जरी वाली मशीन खराब हो जाती है और वो तीनों आजाद हो जाते हैं। मेडी कंपोनेंट चुरा लेता है ताकि वो क्योर बना सके, जबकि टेली और डेविड शय को लेकर छत पर चले जाते हैं, जहां पर उनका सामना पेरिस से होता है। जिधर टेली पेरिस के हाथ पर वही दोस्ती वाला जख्म देखती है। टेली कहती है कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। उधर पेरिस और डेविड में लड़ाई शुरू हो जाती है। डेविड पेरिस को बहुत मारता है। टेली उन दोनों को रोकती है, पर नीचे गिरने से पेरिस मारा जाता है, जिसके बाद वो चारों वहां से निकलकर एक बंद बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां डेविड की मां उनसे कहती है कि मुझको इलाज का कंपोनेंट मिल गया है। वो डेविड की पॉकेट से लिक्विड निकालती है। वो कहती है कि अब हमें इसको ट्राई करना होगा। टेली कहती है कि इसको शाय पर ट्राई करते हैं, उसको ठीक कर दो। शाय कहती है कि मुझको ठीक नहीं होना है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। शाय कहती है कि मैं तुम्हारी तरह गंदी बनकर नहीं रह सकती हूँ। जहाँ डेविड की माँ कहती है कि हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, वरना केबिन में और हम में कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए अब टेली कहती है कि इसको तुम मुझ पर ट्राई करना, जब मैं सर्जरी करवा लूंगी, और मैं आपको परमिशन देती हूँ। मैडी कहती है कि ये खतरनाक है। टेली कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इस सब के लिए ये बहुत जरूरी है। जहां पर हम केबिन को देखते हैं जो प्लेन लेकर आती है, जिससे टेली कहती है कि मैं सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूँ। अब 1 महीने के बाद टेली सुंदर बन गई थी और वो काफी खुश थी। वो अपने हाथ के निशान को देखती है। टेली अब स्मोकर्स की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जहां पर ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी अभी यहाँ पर अधूरी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। पर फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।